जनरेटर्स है हमारी साइट के ऊपर। तो जब भी हम साइट के ऊपर जाएंगे हमें कुछ चीज़ों को अपने माइंडसेट में रखना है। सबसे पहले हमें ये देखना है हम जो एक्सटेंशन केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसके कनेक्टर प्रॉपर होने चाहिए। ये नजर आ रही है सबको? इस तरह ये प्रॉपर होना चाहिए। इसके ऊपर मंथली कलर कोड होना चाहिए कि जब हम स्टोर पे आएंगे वहाँ से सामान लेंगे, एक दफा वहाँ पे खड़े होके उस चीज को चेक करना, उसकी इंसुलेशन प्रॉपर है, उसका कनेक्टर मेल फीमेल प्रॉपर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड के ऊपर लेके जाएंगे। और अभी ये जो जमीन के ऊपर रखे हैं ना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर साइड के ऊपर हम केबल को इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरह होनी चाहिए। ये देखो स्टैंड नजर आ रही है ना आप लोगों को, इस तरह प्रॉपर केबल जो है वो अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी जमीन के ऊपर नहीं पड़ी होनी चाहिए। अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर ये जमीन के ऊपर है, हम पे मटेरियल लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर आएगा, लगेगा डैमेज हो जाएगी। पानी है, इसका जो इंसुलेशन है वो खराब है, डैमेज है, क्या होगा? वहाँ पे करंट आ, जब करंट आएगा तो क्या होगा? वो हर उस आदमी को लग सकता है जो वहां से गुजर रहा है, जो उसके नजदीक में काम कर रहा है। कोई विजिटर आएगा, उसको हो सकता है कोई इक्विपमेंट यहाँ से गुजरेगा, अगर लिफ्टिंग हो रही है, मटेरियल लिफ्ट हो रहा है, वो उसके ऊपर आएगा, उसको लग सकता है। या आप लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने होंगे, आप लोग केबल को पकड़ोगे, उसको अरेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? आपको करंट लग सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इक्विपमेंट जो चीज लेके जाओगे उसकी इंस्पेक्शन करनी है। उसके बाद ये कुछ साइनेजेस हैं जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। ये देखो डैमेज केबल है, यहाँ पे भी डैमेज केबल नजर आ रही है। देखो केबल को खींचना नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मैनर्स के साथ जहाँ पे ऐसा हाई वोल्टेज का साइनेज होगा सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वही काम कर सकती है। आप इसका फोल्डर के साथ भी वहाँ पे जाके काम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ आ रही है, स्मोक आ रहा है, मशीन नहीं चल रही, हाइड्रोलिक लीकेज है, इमीडिएटली इमरजेंसी का नंबर कोऑर्डिनेट करो। ये देखो, देखो ना आप लोग किस तरह साइनेजेस, आप लोग एक जगह पे ज्यादा कनेक्शन करोगे तो क्या हो सकता है? ओवर हीटेड चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं, ग्राइंडर, ठीक है। इसका गार्ड चेक करना आप लोगों ने, हैंडल को अच्छे तरीके से चेक करना है, डेडमैन स्विच को चेक करना है, इसकी केबल को चेक करना है, एंड वाली जगह पे प्रॉपर है या नहीं है, इसका इंडस्ट्रियल सॉकेट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके आरपीएम को चेक करके आप लोगों ने उसके बाद इसको साइड के ऊपर इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये देखो, ये एक मशीन है इधर, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या प्रॉब्लम है? स्विच नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना। इमीडिएटली स्टोर में आना, इसको रिप्लेस करवाना है, रेक्टिफाई करवाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो साइड के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह कुछ हैंड टूल्स है हमारे पास, ये हैमर्स है, ठीक है। कोई भी टूल्स उसका इंसुलेशन बराबर होना चाहिए। अगर इसका इंसुलेशन नहीं होगा, आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का कोई वायर जा रहा है, आपने उसके ऊपर हिट किया, इंसुलेशन नहीं है, आपको करंट लग जाएगा। सेल्फ मॉडिफाई जो चीजें हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। ये देखो क्या इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है? इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, इसके ऊपर इंसुलेशन है, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा राइट टूल्स जो है वो साइड के ऊपर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग ये लकड़ी का स्टैंड नहीं लगा सकते, हमारी वहाँ पे स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर होता है, तो हमें ऐसा हैंगर जो है वो इस्तेमाल करना है जिसके ऊपर प्रॉपर फ्लेक्सिबल की क्या है इंसुलेशन लगी हुई है। हमें इसका इस्तेमाल करना है ताकि साइड जो है वो स्मूथ चल सके, किसी तरह का इलेक्ट्रिकल का हैजर्ड ना हो सके, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ है, आप लोग अच्छा काम करोगे। अगर आप लोग इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे, इसको इजी लोगे, आप सोचोगे मुझे 10 साल हो गया, 5 साल हो गया और मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या होगे? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। जब आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो क्या होगा? चीज गलत होगी, एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा, नियर मिस होगा। उसके कंसीक्वेंस क्या होंगे? आप में से कोई आदमी डैमेज हो सकता है, आप लोगों के किसी आदमी का बॉडी पार्ट मिस हो सकता है, फिर दूसरा आदमी उससे अफेक्ट हो सकता है। हमें क्या करना है? हमें प्रॉपर तरीके के साथ काम करना है। ये कुछ चीजें हैं जो साइड के ऊपर हमें इस्तेमाल नहीं करनी। ड्राइविंग सेफ्टी ग्लासेस दिखने में ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब किसी आदमी की आंख में कुछ होता है
फिर उसको इसका एहसास होता है। ये ग्लव्स डैमेज नहीं इस्तेमाल करने आप लोगों ने। ये देखो ये फेस शील्ड है, ये दिखने में एक फेस शील्ड है लेकिन ये बहुत ज्यादा रफ है, इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं। हम जब इसको लगाएंगे देख नहीं सकते, तो जब हम देखेंगे नहीं जहाँ पे ग्राइंडिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, वो जगह नजर नहीं आएगी, तो क्या होगा, उससे हम इफेक्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं हमारे आगे जो आदमी है वो इफेक्ट हो सकता है। तो जब आप लोगों ने फेस शील्ड इस्तेमाल करनी है, उसका जो गिलास है ये प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर नजर आना चाहिए। उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ऐसा जो प्लग है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कनेक्शन अलाउ नहीं है। ये इंडस्ट्रियल सॉकेट होनी चाहिए जैसे ये वाली है, सही है। ऐसा कोई भी टूल्स जिसका ऐसा कनेक्शन है वो अलाउड नहीं है साइट के ऊपर। केबल ड्रम गोल वाला वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो स्पेशली वो लोग जो हॉट वर्क का काम करते हैं, जो कटिंग का, ग्राइंडिंग का, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, कुछ मेन चीजें हमको अपनी जेब में हमेशा याद रखना है। सबसे पहले परमिट होना चाहिए आप लोगों के पास। परमिट के बाद आप लोगों का जो एरिया है वो प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए, बैरिकेशन के साथ। वहां पे हॉट वर्क का सैनिटाइज होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहां पे कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, जिसमें लकड़ी, रबर, कपड़ा, उसके अलावा थिनर, पेंट, कोई भी ऐसा फ्यूल, डीजल, बेंजीन वो नहीं होना चाहिए, क्यों, उसको जल्दी आग लगेगी। आपने क्या करना है, वहां से सारा कंबस्टिबल मटेरियल को हटा देना। एरिया बैरिकेड करने के बाद फायर ब्लैंकेट आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर दी है, ताकि जहाँ पे आप लोग काम करोगे वहाँ पे जो स्पार्क है वो किसी दूसरी जगह पे उड़ के ना जाए, वो उसी जगह पे रहे। उसके बाद आप लोगों का फेस शील्ड, आप लोगों का एप्रन, मोस्टली आदमी ये सेफ्टी वेस्ट को नहीं उतारते भाई, सेफ्टी वेस्ट को उतार के फिर एप्रन का इस्तेमाल किया करो। उसके बाद एयर प्लग, फिर आप लोग अपना मास्क और सेफ्टी ग्लासेस। आदमी क्या सोचता है, ये ग्लव्स हैं, सही है, नॉर्मल ग्लव्स आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और हाफ स्लीव शर्ट नहीं पहननी, प्रॉपर फुल स्लीव शर्ट पहन के ये ग्लव्स का इस्तेमाल करना है आप लोगों को। उसके साथ में ये जो अच्छे वाला फेस शील्ड ये एडजस्टेबल होता है, इसको आप जब हेलमेट के आगे लगाओगे यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर आप उसको अच्छे तरीके से ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ये देखो, इसको आप अपने हेलमेट के ऊपर अच्छे तरीके से रख सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये एप्रन है, ये प्रॉपर होना चाहिए। मोस्टली आदमी क्या करते हैं, इसके जगह पे स्टील को बांध देते हैं, रस्सी को, रोप को बांध देते हैं। ऐसा नहीं करो भाई, अगर वो खराब है इमीडिएटली रिप्लेस करो नया के साथ, ठीक है। उसके बाद आप लोग जिस जगह पे काम करोगे, ठीक है, वो एरिया स्लिपी नहीं होना चाहिए, एक्सेस एग्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। फायर वॉचर आप लोगों के पास होना चाहिए, ऐसा फायर वॉचर जिसको ये पता हो अगर कोई गलती हो गई है, इधर कोई प्रॉब्लम आ गया, फायर कुछ आप लोगों को कोई इशू आ गया तो वो क्या करेगा। वो नया आदमी नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। आप लोगों के पास सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर टैग होना चाहिए, उसका गेज बराबर होना चाहिए, उसके ऊपर कलर कोड होना चाहिए, और वो आपके एरिया से 5 से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम के साथ। आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप लोग ओवरकेट हाइट के ऊपर काम कर रहे हो, स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस प्लैंक्स को अच्छे तरीके से कवर करना है, नीचे वाला एरिया प्रॉपर बैरिकेड करना है। शिफ्ट खत्म होने से 1 घंटे पहले अपना काम बंद करो। हॉट वर्क क्यों, समटाइम्स क्या होता है, आप लोग जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ हीट हो जाती है, ठीक है। आप लोगों के जाने के बाद क्या होता है, आग लग जाएगी। अगर 1 घंटे का टाइम होगा तो फायर वॉचर वहाँ पे होगा, वो क्या करेगा, चीज को ऑब्जर्व करेगा। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा इशू है, कोई स्मोक है, कोई स्मेल वगैरह आ रहा है, इमीडिएटली उसको क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। उम्मीद है जो चीज मैंने बोला आप लोगों को पता चला होगा। थैंक यू सो मच।